आप सभी को जय मसीह। प्रभु की जीवित हुजूरी में एक बार फिर से मैं आप सभी का इंदौर प्रार्थना भवन से स्वागत करता हूं। आप कैसे हैं मेरे प्रियो? मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु के अनुग्रह से आप आशीषित, मग्न और स्वस्थ होंगे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए। प्रभु आपके जीवनों में बड़े कामों को दे। परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ हो। प्रभु आपके परिवार और आपको ब्लेस करे। हालेलुया, हालेलुया। आप आनंदित और मग्न होंगे प्रभु में, मैं विश्वास करता हूँ। परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। मेरे प्रिय, आइए हम वचन में जाएंगे, उसके लिए प्रार्थना करेंगे। पहले जीवित परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जितने लोग परमेश्वर इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं परमेश्वर, वो आज खाली ना जाए परमेश्वर। वो आपके अनुग्रह से, आपकी आशीषों और आपकी बरकतों से, आपकी पवित्र आत्मा से भर जाए परमेश्वर। प्रभु जी, वचन खुलने पे परमेश्वर मेरी जुबानों पे मैं नहीं, आपका पवित्र आत्मा बोले। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आइए हम वचन में जाएंगे। नीति वचन उसका 30 अध्याय, नीति वचन उसका 30 अध्याय और वाक्य है 17। नीति वचन 30 उसका 17। जिस आंख से कोई अपने पिता का अनादर की दृष्टि करे और अपमान के साथ अपनी माता की आज्ञा ना माने, उस आंख को तराई के कौवे खोद कर निकालेंगे और उकाब के बच्चे खा डालेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये सामर्थी वचन हमें बताता है, जब हम माता पिता की आज्ञा नहीं मानते हैं या फिर माता पिता के विरुद्ध होते हैं या फिर उन्हें आंखें दिखाते हैं तो क्या होता है। जब हम माता पिता के विरुद्ध होते हैं, जब उन्हें आंखें दिखाते हैं तो क्या होता है। एक बार फिर से पढ़ूंगा। जिस आंख से कोई अपने पिता का अनादर की दृष्टि करे, इस आंख से अपने पिता का जो अनादर करे और अपमान के साथ अपनी माता की आज्ञा ना माने, उसे क्या, उस आंख को का क्या होगा? उस आंख को तराई के कौवे खोद कर निकालेंगे और उसे उकाब के बच्चे खा डालेंगे। हालेलुया। उसका मतलब यह है कि उसका हर्ष बहुत बुरा होगा, उसका हर्ष बहुत ही खराब होगा, उसका अंजाम बहुत ही खराब होगा। जो अपनी माता पिता का आज्ञा नहीं मानते, जो अपनी माता पिता के विरोध होते हैं, जो उन्हें भला बुरा कहते हैं, जो उन्हें बहुत ही दुख देते हैं या फिर उन्हें पीड़ा पहुंचाते हैं, ऐसे लोगों को प्रभु कभी माफ नहीं करता है। परमेश्वर उनसे बलपूर्वक बदला चुकाता है और उन्हें कड़ा से कड़ी दंड देता है। जो आपने अभी सुना है कि उन्हें कब्रों में से खोद के उनकी आंखों का क्या किया जाएगा? कौवे खोद कर खा जाएंगे और उकाब के बच्चे उन्हें खाएंगे। हालेलुया। कब्रें खोद कर, हालेलुया। कि ऐसे इसी विपदा की घड़ी आएगी, ऐसी बड़ी बड़ी विपदा उन पे आएगी, ऐसी विपत्ति उन पे आएगी कि उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा, उन्होंने कभी नहीं सोचा। उनकी रूहें कांप जाएगी, परमेश्वर वो दंड उन्हें देगा। हालेलुया। अपने माता पिता जो है वो परमेश्वर के स्वरूप हैं। संसार में प्रभु के बाद किसका स्थान है? माता पिता का स्थान है। हालेलुया। प्रभु की भी आज्ञा कहती है कि माता पिता का आदर कर। ये प्रभु की आज्ञा है। परमेश्वर की जो आज्ञा नहीं मानेगा, जो प्रभु की आज्ञाओं पर नहीं चलेगा, परमेश्वर उसे दंड देगा, उसे नाश करेगा परमेश्वर। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? हम सबको मिलकर क्या करना है? जितने लोग आज भी इस बात को नहीं समझते, मेरे प्रियो, आज मैं आपको चेतावना चाहता हूँ, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये चेतावनी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ। यदि मैं आपको नहीं चेताऊंगा तो प्रभु मुझसे लेखा लेगा। इसलिए मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि अपने माता पिता, जिसके माता पिता आज जीवित हैं, जिसके बड़े आज जीवित हैं, वो उनका आदर करे, उनका सम्मान करे और जिस तरह से हम प्रभु का आदर करते हैं, उसे उनकी भी आज्ञाओं का हमें पालन करना है। हालेलुया। उनके सामने हमें नम्र और दीन होना है और चढ़ी हुई आंखों से हमारे माता पिता से हम बात नहीं कर सकते हैं। उन्होंने हमें जन्म दिया है, प्रभु के बाद उन्हीं का स्थान इस दुनिया में है। हालेलुया। तो प्रभु की आज्ञा है कि अपने माता पिता का कहना हमें मानना है, अपना माता पिता का आदर करना है, तो प्रभु की बात हमें माननी है, उसकी आज्ञाओं पे हमें चलना है। हालेलुया। जो ये काम को करेगा प्रभु उसे बड़ी आशीष देगा और जो ये काम को नहीं करेगा वो नष्ट किया जाएगा। हालेलुया। जो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानता है, प्रभु उसे बड़े दंड देता है और उसे नष्ट करता है परमेश्वर। जो प्रभु की आज्ञा मानता है, परमेश्वर उसे आशीषित करता है और ऊंचाइयों पर ले जाता है। हालेलुया। हम देखते हैं कितने लोग जो अपनी माता पिता का आदर नहीं करते हैं, जो अपनी माता पिता की बात नहीं मानते, वो मुश्किलों में पड़ जाते हैं। हमने अभी हालिया में देखा है, बहुत से हमने न्यूज़ देखते हैं, बहुत से संसारों में हम देखते हैं कि कुछ बच्चे जो हैं, जो अपनी माता पिता का कहना नहीं मानते हैं, वो
कहीं जाते हैं, कहीं नदी किनारे जाते हैं, किसी तालाब के किनारे जाते हैं, वो वहाँ पर डूब जाते हैं, पर जबकि उनके माता पिता उनको वहाँ जाने से मना करते हैं, दोस्तों में जाने से मना करते हैं। जो लड़कियाँ जो लड़के व्यभिचार में चले जाते हैं, माता पिता उन्हें मना करते हैं कि किसी लड़कों के साथ नहीं रहना है, दोस्तों के साथ नहीं रहना है, पढ़ाई करना है, बस प्रभु में मन लगाना है, माता पिता की आज्ञा मानना। जो नहीं सुनते हैं वो उसका फल भोगते हैं और वो अंधकार में चले जाते हैं। तो हमें इस वचन के द्वारा ये समझना है कि प्रभु हमें बताना चाहता है कि हमें परमेश्वर की आज्ञा माननी और हमारे माता पिता का आदर करना है। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीषित करे। धन्यवाद करता हूँ जीवित महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, आपके अद्भुत वचनों के द्वारा परमेश्वर आपने हमें समझाया, आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। जितने लोग परमेश्वर अपने माता पिता से दूर है परमेश्वर, आज वो अपने माता पिता का आदर करें परमेश्वर। प्रभु जी आपकी आज्ञाओं का पालन करें परमेश्वर। उनके जीवनों में परमेश्वर जो भी दुख तकलीफ कष्ट कलेश बाधा रुकावट है वो जाए यीशु के नाम से परमेश्वर। हर एक बीमारी हर एक दुख तकलीफ चली जाए यीशु के नाम से। हर एक घटी कमी दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक जेबे बटवे भर जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आगे का सारा समय आपके हाथों में देते हैं, यीशु नाजरी के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। सबको जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड।